नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक नहीं बल्कि दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट्स होंगे। जेएसपीएल कल बाजार बंद होने के बाद खबरों में था। फाइनली वो ओमान का जो आर्म है वो इस कंपनी ने डाइवर्स कर दिया है। क्या मायने उसके, कितना पैसा आएगा, कितनी डेट रिड्यूस होगी, आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी नजर आती है, मूड माहौल डिमांड के लिहाज से कैसा है, बहुत कुछ है जो बातचीत कर दी है। तो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आपकी स्क्रीन पे वीआर शर्मा सर होंगे, जिनसे होने वाली डिटेल में चर्चा। साथ में आज एक और मैनेजमेंट स्क्वीज इन करा है। आज डॉक्टर्स डे है, तो उस मौके पर हम डॉक्टर्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ देर पहले सीए डे सेलिब्रेशन में आपने देखा होगा असित सिंह मेहता की दीना मेहता हर्षता से बातचीत कर रही थी। आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में शैल्बी हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर शनय शाह साहब को हमने इनवाइट करा है, तो उनसे भी समझेंगे कैसे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज इस इंपॉर्टेंट दिन को। साथ साथ गाबा सर होंगे कुछ ही देर में आप लोग के पास, जो बताएंगे बाजार में इस समय स्ट्रैटेजी रणनीति क्या होनी चाहिए, कुछ बेहतरीन ट्रेड जो उनको नजर। गाबा साहब अगर सुन रहे हो तो कुछ बेहतरीन ट्रेड इस समय, कोई से भी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हम बेहतरीन ट्रेड्स का इंतजार कर रहे हैं। और साथ साथ आगे फंडामेंटल एक्सपोर्ट को लेकर आऊंगा, जिनसे जानेंगे जेएसपीएल शैल्बी हॉस्पिटल्स फंडामेंटली कैसे प्लेस्ड है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप लोग नजर डालिए। बैंक शेयरों की अगुवाई में बाजार में शानदार तेजी। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट से ज्यादा उछला। निफ्टी 10,400 के पार। रिलायंस, एचडीएफसी ट्विंस, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों से बाजार को मिल रहा है तगड़ा सपोर्ट। जून में मारुति ने अनुमान से कम बेची गाड़ियां। पिछले साल के मुकाबले बिक्री 54% घटी। लेकिन एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किया कमाल। एस्कॉर्ट्स की ट्रैक्टर बिक्री 21% बढ़ी। एमएनएम की ट्रैक्टर बिक्री 10% बढ़ी। आईडीबीआई बैंक में बुल रन जारी। लगातार 8 दिनों की तेजी में 45% से ज्यादा भागा शेयर। बैंक में हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया तेज होने की आवाज ने दी थी सबसे पहले खबर। इंश्योरेंस शेयरों में बड़ा एक्शन। न्यू इंडिया एश्योरेंस में 3% का उछाल। जीआईसी, एचडीएफसी लाइफ में भी अच्छी खरीदारी। आज 2020 में हेमंत ने दी थी इंश्योरेंस स्टॉक्स में दाव लगाने की सलाह। एमसीएक्स पर सोने ने दूसरे दिन बनाया रिकॉर्ड स्तर। 48,800 के पार निकला गोल्ड का भाव। महामारी की दूसरी लहर के बाद सोने में बड़ा निवेश। मणप्पुरम, मुथूट जैसी गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में अच्छी रौनक। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। जीएसटी कलेक्शन ने पकड़ी रफ्तार। जून में 90,917 करोड़ की हुई वसूली। कोरोना संकट के बावजूद सालाना आधार पर सिर्फ कलेक्शन में अब तक 9% की कमी। और डॉक्टर्स डे, सीए डे आज आवाज कर रहा है डॉक्टर्स और सीएस को सलाम। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके डॉक्टर्स की जमकर करी तारीफ। ओके, आगे बढ़ने से पहले भारतीय बाजार आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे और मजबूती तूल पकड़ती हुई। जब मैं पहले आया था तब 10,400 को किस करा था और वहां से हमने वापस कुछ दबाव आता हुआ देखा था, लेकिन अब कन्विंसिंगली 10,400 के ऊपर 10,420 ऑड लेवल्स के आसपास भारतीय बाजार इस समय आपको कामकाज 10,430 ऑड लेवल्स के पास इस समय कामकाज करते हुए नजर आएंगे। मजबूती अच्छी और निफ्टी बैंक की अगुवाई में इस तरह का उछाल। तो पिछले 2 दिनों के कंसोलिडेशन और खासतौर पे कल 2 बजे के बाद जो हमने देखा था अचानक वो प्रेशर आया था, उस ट्रेंड को रिवर्स करने की तैयारी। और निफ्टी बैंक इस समय 500 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ एट डेज हाइज इस समय कामकाज करता हुआ। ऐसे में गाबा सर के पास क्विकली जा रहा हूं। गाबा सर, बड़ा स्ट्रेंथ, बुल ग्रिप में लौटता हुआ बाजार अच्छा लग रहा है स्क्रीन को देखकर। क्या फर्दर लेग्स हैं इस रैली के? निफ्टी बैंक बहुत दिनों से कोई बड़ा तेजी वाला ट्रेड नहीं दिया आपने, ले लूं क्या? मेरे ख्याल से लेना चाहिए। मुझे लगता है आज तो मूव जो जैसे नजर आ रहा है सुबह से, करेक्शंस बहुत कम है। हाँ। और मुझे लगता है आज लगता है कि 10,500 चला जाएगा, ऐसा लग रहा है। 10,385 के नीचे कोई स्टॉप लगा चले, अच्छा नजर आ रहा है, ले लेना चाहिए। थोड़ा रिस्क है लेकिन ले लेना चाहिए। तो निफ्टी बैंक दोनों लेना चाहिए कि सिर्फ निफ्टी लेने का मन है इस समय? ज्यादा कन्विक्शन किसके साथ आ रहा है सर? कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लगता है कि आपको मिल सकता है। लेटर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग सेशन में लगता है कि आज मार्केट हाई लेवल पर क्लोज होगा। आज एक ट्रेंडिंग डे है, तो ट्रेंडिंग डे में लगता है कि जो भी करेक्शन आती है खरीदना चाहिए। तो आज एक ट्रेंडिंग डे है जहां पे इस समय खड़े हुए हैं
इवेंचुअली इसके ऊपर ही आज 3:30 बजे क्लोज दिखाते हुए नजर आएंगे हम लोग। तो ये जो आप ट्रेड लेने की बात कर रहे हो, ये आज ही मैं क्लोजिंग के आसपास वाइंड अप कर लूं? कर लेना चाहिए। पैसा तो जब दिखता है तो ले लो, नहीं लेंगे तो ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रकाश सर का मंत्र एकदम सटीक है। प्रकाश सर, वो मैंने टीज करी थी, आपने रिएक्ट नहीं करा। मैं श्योर सुन जरूर रहे होंगे कुछ बेहतरीन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज प्रकाश सर से जानने की कोशिश। मैं जोर जोर से कह रहा था 2 बार का, लेकिन आपने रिएक्ट ही नहीं करा, इसलिए मैंने कहा अभी मैं फिर से बोल देता हूं। आप जरा वो आइडिया ढूंढिए। इस बीच मैं आज सुबह बताना भूल गया। अच्छा, मैं आज सुबह मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं आज सुबह बताना भूल गया, हमारा जो सिस्टर चैनल है CNBC बाजार, आज उसकी बर्थडे है। मैं 7 बजे कल शाम को याद था, मुझे बताया भी गया था, और मैं सुबह मार्क करना भूल गया। तो हैप्पी बर्थडे CNBC बाजार। और CNBC आवाज को आज कल आप लोग CNBC बाजार में वैसे ही दिन भर देख रहे होंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे भी मैंने विश कर दिया। प्रकाश सर, वो आइडिया स्टॉक वाले बिल्कुल भी प्रदीप पांड्या बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी वाइफ बहुत अच्छा काम करती है वहां पर। हाँ, मुझे 2 स्टॉक अच्छे लगते हैं। प्रदीप पांड्या वहां पे अच्छा काम करते हैं, मतलब यहाँ पे भी अच्छे ही काम करते हैं सर। लेकिन जो बहुत उनके जो वहीं से आए भारत फोर्ज, मुझे लगता है अच्छा लगता है। ये अपू मिलेगा 56 की तरह चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप मिलेगा 52 का। भारत फोर्ज अच्छा लगता है। और दूसरा मुझे अपोलो टायर्स भी अच्छा लगता है। टारगेट ऑन द अपसाइड को 114 115 नजर आता है, कल तक जा सकता है। स्टॉप होगा करीब 109 का। अपोलो टायर्स और भारत फोर्ज। अपोलो टायर्स, भारत फोर्ज, ये दोनों वो स्टॉक्स हैं जो अच्छे लगते हैं प्रकाश सर को। खरीदारी करने का मन, इन दोनों स्टॉक्स रखिए रडार पर। प्रकाश सर, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। दो मैनेजमेंट से आगे बढ़ रहा हूं। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर VR शर्मा सर जुड़ते हुए। शर्मा सर, स्वागत है CNBC आवाज पर आपका। कल शाम को वो खबर आई कि इस कंपनी ने अपना ओमान की जो सब्सिडरी है जिंदल शदीद आयरन एंड स्टील कंपनी, उसमें फाइनली अपना जो स्टेक है, पूरा हिस्सा है, वो डाइवर्स कर दिया, वो बेच दिया फाइनली। कई बार से जब तक JSPL के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कब तक वो एसेट बिकेगा। तो फाइनली सर ये डील कल्मिनेट होती हुई, कांग्रेचुलेशंस आपको। इस डील के कंटूर समझाएं। जी धन्यवाद, नमस्कार आपको आशीष जी। ये एक डील है जिसमें हमारा प्लान था कि हम इंडियन बैलेंस शीट को हम बिल्कुल ठीक करें और अपने जो डेट्स हैं उनको रिड्यूस करें। उसी के तहत हम काफ़ी दिनों से इसके ऊपर काम कर रहे थे। फाइनली हमने ये मैच्योर की है और अभी सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम दी ओमानीज लेंडर्स, उनके बैंकों से अप्रूवल जब हो जाएगा तो ये डील मैच्योर हो जाएगी। ये करीब $1 बिलियन से ज़्यादा की डील है, जिसमें हमारा जो डेट है अभी 34,000 करोड़ रुपया डेट है इंडिया में जो बैलेंस शीट में, वो जो डेट घट के 28,000 करोड़ हो जाएगा। और जो इस साल के अक्रूवल्स होंगे वो अलग से हम उसमें डेट को रिडक्शन करने में कामयाब होंगे। उसमें हमें उम्मीद है कि कुछ अगर अनदर 3,000 से 4,000 करोड़ रुपया इसके अलावा कुछ और कम कर पाएंगे। तो हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि 31 मार्च 2021 तक हमारा जो डेट का लेवल है वो 25,000 करोड़ से नीचे आ जाए। और जैसे ही ये 25,000 करोड़ से नीचे आता है तो हमारी जो बैलेंस शीट है काफ़ी हेल्दी हो जाती है। और जो एक बर्डन इन्वेस्टर्स को और लेंडर्स को, इंडियन बैंक्स को लगता था कि JSPL की जो डेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी एक बड़े सुनियोजित ढंग से एक सही लेवल पर आ जाते हैं, बेस्ट इन द इंडस्ट्री आउट से। और इस डील के होने के फायदे यही हैं कि जो हमारी रेटिंग है वो रेटिंग भी अच्छी होगी और हम अपना जो इंडिया में जो हमारा फोकस है उसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाएं। नहीं तो अब ये जो डील हुई ये जिंदल शदीद को लेकर, ओमान के आम को लेकर, एंटरप्राइज वैल्यू $1 बिलियन की। कितना पैसा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड इंडिया के पास इस डील का आने वाला है? आपने क्योंकि शुरुआत में कहा 34,000 से 28,000 हो जाएगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं 1 बिलियन मतलब 7,500 करोड़ रुपए, उसमें से 6,000 करोड़ रुपए शायद आएगा और वो पूरा डेट में हटाने में लगेगा, या 1 बिलियन आना है जिसमें से 6,000 करोड़ रुपीस डेट रिड्यूस करने में जा रहा है? नहीं आशीष जी, इसमें पैसा यहाँ कुछ नहीं आएगा। हाँ। वो इसलिए वहां के लेंडर्स को। जी हाँ, वो क्या होता है कि ये एंटरप्राइज वैल्यू जो इसकी निकली है वो एबिटा की 7 टाइम्स निकली है। हाँ। तो उसके बेस पे ये
करीब 1.08 बिलियन डॉलर्स का टोटल ये डील हुई है, जो ईवी इसकी निकली है। और इस एसेट्स के ऊपर कोई भी लोन या कोई भी गारंटी इंडियन बैंक्स की नहीं थी। लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे बैलेंस शीट बनाते थे तो हमारे को, क्योंकि ये जेएसपीएल की 100% सब्सिडियरी थी, तो इसके भी डेट हमारे को इधर अपनी बैलेंस शीट में दिखाने तो शर्मा सर, जब आप 34,000 करोड़ रुपए की डेट कह रहे थे, ये कंसोलिडेटेड बुक पे कह रहे थे, इंक्लूडिंग शदीद की डेट? इंक्लूडिंग, हाँ जी, इंक्लूडिंग शदीद। तो मतलब वो जो स्टेक सेल हुआ उससे जो वहां के लेंडर्स हैं उनका पूरी भरपाई हो गई है, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खत्म हो चुकी है, या वहां से अभी भी कुछ बचा हुआ है? जी, 28,000 करोड़ से नीचे आ जाएगा। और जो इस साल हम यहाँ भारत में कमाई करेंगे वो ठीक है, उससे हम 3 से 4,000 करोड़ रुपए और भी कम करेंगे। अच्छा, ये हमारा जो डेट है वो 24,000 करोड़ के पास आ जाएंगे मार्च 2021। तो ये ओमान के आम में, ये शदीद में आपने ओरिजिनली कितना इन्वेस्टमेंट करा था, कब ये इन्वेस्टमेंट करा था? ये हमने करीब $450 मिलियन किया था 2013 में। हाँ, और $450 मिलियन आपने 2013 में करा था, और इवेंचुअली अब सिर्फ लेंडर्स के पास पैसा जा रहा है, कंपनी के पास इवेंचुअली सीधे कुछ नहीं आ रहा। हमारे पास हमारे डेट कम हो रहे हैं। हाँ, वो डेट कम हो रहे हैं बस। ठीक बात। तो अब आप, ठीक है, अब डिफाइंड मार्कर्स सर ने मेरे को दे दिए हैं। 34,000 करोड़ रुपए की डेट थी, रिड्यूस होकर 28,000 करोड़ रुपए हो गई है। इंटरनल अक्रूवल जो भी होंगे इस साल के, उससे एजम्पशन ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, 31 मार्च तक, डेट रिड्यूस होकर 25,000 करोड़ रुपए की शायद नीचे आती हुई नजर आए। ठीक है, तो ये हो गया इस समय डेट पोजीशनिंग को लेकर। अब मुझे एक बात बताएं सर, मूड माहौल है कैसा, डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है, वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस कैसे क्लॉक कर रहे हैं आप लोग? ये अनलॉक की हम लोग बात कर रहे थे, 1.0 से अब 2.0 की तरफ बढ़े हैं, वाकई कुछ डिमांड स्टिमुलेट हुई है क्या इस बीच? कुछ पिकअप हुआ है, आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ा है क्या? पूरा आशीष जी, पूरा विश्व जो है वो एक काफी बड़ी प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। इसको प्राकृतिक आपदा, इसका मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि आपदा आई कहाँ से है, इसलिए प्राकृतिक बोलना ही ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये हुआ कि स्टील इंडस्ट्रीज को डोमेस्टिक मार्केट से सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो हमने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का डिक्लेरेशन किया था 22 मार्च को, हमने तभी से अपनी जो टोटल प्रोडक्शन है उसका जो फोकस है उसको हमने एक्सपोर्ट के लिए किया। तो उसका फायदा आशीष जी ये हुआ कि 100 दिन के लॉकडाउन में, यानी कि 22 मार्च से और 30 जून तक का जो लॉकडाउन है, उसमें हमने 10 लाख टन का निर्यात किया भारत से। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जेएसपीएल की है। और हमने लास्ट जो हमारा ये क्वार्टर खत्म हुआ है कल 30 जून को, तो अप्रैल मई जून में हमने अपनी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा उत्पादन किया। इतना किसी भी क्वार्टर में हमारी प्रोडक्शन नहीं हुई थी। वो हमने अपनी उत्पादन 1.67 मिलियन टन के उत्पादन किया है। ड्यूरिंग कोविड हमने हाईएस्ट प्रोडक्शन करी अपनी पूरी जेएसपीएल की हिस्ट्री में, और हमने सेल भी 1.55 मिलियन टन की है। तो हम बहुत ही अच्छा टाइम हमारा रहा, और हमें सपोर्ट रही, सरकार की सपोर्ट रही, और रेलवे की सपोर्ट रही, पोर्ट्स की सपोर्ट रही। और अभी जो हम देख रहे हैं कि जुलाई में हम लोग एक्सपोर्ट 50% करेंगे, और 50% ही हम मटेरियल इंडिया में सेल करेंगे। और अगस्त से शायद ये हम एक्सपोर्ट के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो सिर्फ 40% रह जाएगी, और 60% जो है, हम 60% हम भारत में मटेरियल को बेचेंगे। तो जैसे जैसे आत्मनिर्भर भारत के स्कीम के तहत प्राइम मिनिस्टर साहब का काफी फोकस है, स्टील मिनिस्टर साहब का काफी फोकस है, तो उसको देखते हुए हमारी जो कंपनी है, क्योंकि हम लोग जनरल स्टील बनाने वाले नहीं हैं, जेएसपीएल जो स्टील बना रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बना रही है। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रही है उसका एडवांटेज हमें मिल रहा है। तो ये ही आशीष जी रहेगा प्रोग्राम। हम नेक्स्ट क्वार्टर में भी अपनी जो प्रोडक्शन है उसकी बढ़ोतरी। ये आप शर्मा सर, ये आप लोग जिंदल स्टील में कुछ चाइना वाइना एक्सपोर्ट नहीं करते क्या? कि हम वो एक्सपोर्ट रोक दें, चाइना को दिक्कत हो, ऐसा कुछ करते हैं क्या? नहीं, ऐसा देखिए, चाइना को तो ऐसे दिक्कत एक्सपोर्ट से नहीं होगी रोकने से। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, वर्ल्ड तो पूरा ओपन है जी, और पूरा वर्ल्ड जो है वो इंटरनेशनली
जो है पूरे जो बैरियर नहीं है कहीं पर। ना ना, मैं ऐसे तो कह रहा मुझे था उम्मीद है सर, ऑन अ लाइटर नोट। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम हाँ सॉल्व हो जाएंगी सारी, कोई इशू नहीं है, सॉल्व हो जाएंगी। होपफुली। ठीक है शर्मा सर, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और स्टॉक जैसे शर्मा सर कह रहे हैं, डेट रिडक्शन को लेकर वैसे बाजार उत्साह ले रहा था, और ये स्टॉक मेरे ख्याल से 60-62 के लोज थे। अभी क्या चल रहा है? जून अप्रैल के लोज थे, 2 महीने पहले के भी नहीं, 3 अप्रैल के आसपास के लोज थे 62 के, और वहां से अब ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पे 150 के ऊपर। तो गजब की रैली, ऑलमोस्ट 125-150% की रैली स्टॉक ने दिखाई है। लेकिन चलिए, आज सीएनबीसी आवाज भी नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है, और सीएनबीसी आवाज भी उसी मूड माहौल में सीए डे और डॉक्टर्स डे एक साथ सेलिब्रेट हो रहा है आज। तो हम भी डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और खास तौर पे ये जो दुनिया भर में जो करंट पैंडेमिक है, और शायद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम है, हम लोग जिस एरा में इस समय है, शायद अब तक की हमारी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज इस समय चल रहा है ग्लोबली। ऐसे में डॉक्टर्स ने बड़ा सराहनीय एफर्ट, टायरलेसली हम सबकी मदद करी है फाइटर्स के तौर पे। तो और भी सेलिब्रेशन का मजा है इस दिन का, डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करने का। तो उसी कड़ी में शैल्बी हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर शनय शाह मेरे साथ जुड़ते हुए। शनय, स्वागत है आपका। आपके क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, अपने तमाम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स डे आज? ऐसा हो रहा है क्या, कुछ मूड माहौल बना हुआ है? बिल्कुल। बेसिकली हम लोग अभी सारे हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं। सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। मैं देश के सारे डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ शैल्बी हॉस्पिटल्स। बेसिकली मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1 जुलाई जो है ये डॉक्टर्स डे इसलिए माना जाता है बिकॉज डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी जो थे, उनका जो है जन्मदिन 1 जुलाई है। एंड वो बेसिकली पिछले मतलब पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बंगाल के। हमारे देश में उनको सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है, फ्रॉम ही हैज बीन रिवॉर्डेड विद भारत रत्न। तो एसेंशियली यस, वी आर सेलिब्रेटिंग एंड इवन मोर सो बिकॉज हमने देखा है कि पिछले 3 महीनों में, मतलब हमारे देश में डॉक्टर को तो भगवान माना जाता है, बट पिछले 3 महीने में जो है उनका महत्व और भी बढ़ गया है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आप लोग की स्क्रीन पर, 1 से लेकर यानी कि आज से लेकर 15 जुलाई तक मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। 144 धारा वो गैदरिंग, 4 या 5 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग नहीं हो सकती एक साथ, वो धारा लागू। तो बेसिकली स्ट्रिक्टर मेजर्स, इन अनलॉक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉकेट्स में वाकई दिक्कतें हैं। पीएम साहब का भी जो संबोधन था कल शाम को, उन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा था कि हम लोग थोड़े से केयरलेस हो रहे हैं, और हम अभी भी पैंडेमिक के बीचों बीच हैं, ऐसा नहीं कि उससे उभर पाएं। तो मुंबई में भी दिक्कतें हैं, और अब यहाँ पे सेक्शन 144 इम्पोज किया जा रहा है। अच्छा शनय, आप लोग तो अहमदाबाद को बिलोंग करते हो, वहां पे भी खबर थी लास्ट में कि कोविड की स्थिति हाथ से निकल रही थी, दिक्कत थी। अब ताजा अपडेट क्या है? कंट्रोल में कुछ आया क्या, ग्रिप में आया? नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि सिचुएशन अहमदाबाद की कंपैरेटिवली बहुत बेटर हो चुकी है। नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, मना नहीं करूंगा, बट जो आप 5 डे कर्व देखो तो ये जो कर्व है फ्लैटन होने जा रहा है। तो बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूं कि एक समय में ऐसा था विचार कि भाई हॉस्पिटल्स में जगह रहेगी नहीं रहेगी, वेंटिलेटर्स इनफ होंगे नहीं होंगे। तो आज की तारीख में ये सारी समस्याएं हमारे से दूर है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनफ कैपेसिटी है टू डबल द नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट वी कैन ट्रीट। तो बेसिकली जो सिचुएशन है एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल है, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, मुंबई में तो क्या है, इश्यूज थोड़े हाथ से निकले, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी रोप इन करा गया कोविड में कंट्रीब्यूट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए पेशेंट्स को। अहमदाबाद में या फिर जो इंपॉर्टेंट जगह जैसे कि इंदौर में, जयपुर में भी स्थिति खराब हुई थी, आपके हॉस्पिटल्स हैं वहां पे, ऐसा हुआ है क्या वहां पे भी? देखो, शैल्बी ने हर जगह कंप्लाई किया है। इनफैक्ट हम सामने से गवर्नमेंट्स के पास गए हैं कि भाई हम कहीं पे भी ये पूरी स्थिति में हेल्प कर सके तो हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। एंड हमने इंदौर की फैसिलिटी भी थोड़े समय के लिए दी थी, बट वहाँ के कलेक्टर ने बोला है कि भाई वहाँ पे सिचुएशन अभी बैक टू नॉर्मल काफी सुधर गई है। काफी सुधर गई है। तो हम अभी वहाँ पे नॉन कोविड कर रहे हैं।
जयपुर वगैरह में इतना सिचुएशन नहीं है बिकॉज हम लोग बेसिकली वी आर इन तो अच्छा, तो अभी कंट्रीब्यूट करने की उस तरह की जरूरत पड़ी नहीं। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल, ये लास्ट टाइम हम लोग जब चैट कर रहे थे शनय, तो दिक्कत थी कि लॉकडाउन का फेज था, लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे थे, धंधा रुका हुआ था। ये अनलॉक के बाद कितना धंधा इंप्रूव हुआ है, कितने फुटफॉल्स इंप्रूव हो पाए? अनलॉक के बाद जो है बहुत सिचुएशन इंप्रूव हुई है। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि मई में जो फुटफॉल्स थे और मई में जो नंबर्स थे उससे दुगने हो चुके हैं इन द मंथ ऑफ जून। तो पीपल आर कॉन्फिडेंटली कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस टू गेट ट्रीटमेंट। इट्स अ गुड थिंग। एंड शेल्बी ने अनेक तरह के चीजें लॉन्च किए। अभी हमने गोल्ड और सिल्वर कार्ड भी लॉन्च किया है, जो मतलब पेशेंट्स की सुविधाएं के लिए है, उनके हेल्थ चेकअप के लिए है। तो इस समय में ये भी बहुत ही पिकअप कर रहे हैं। एंड जो है कि पेशेंट की जो उनको जो डर था पहले 2-3 महीने में, वो अभी बहुत हद तक दूर जा चुका है। ठीक है। अब शनय से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे पता है उसका जवाब आएगा नहीं, जब क्लैरिटी आएगी तब शनय से बातचीत करूंगा, क्योंकि 3 साल होने वाले हैं लिस्टिंग को और प्रोमोटर्स का स्टेक रिडक्शन का टाइम पास आ रहा है। तो जब कुछ क्लैरिटी होगी तो शनय से उस पर बातचीत करूंगा। लेकिन इस नोट पर शनय, आपका धन्यवाद इस इंपॉर्टेंट दिन हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक फंडामेंटल नजरिया दोनों स्टॉक जेएसपीएल और शैल्बी पर लेकर आऊंगा। कल्पतरु मल्टीप्लायर्स लिमिटेड, विश्वास ही परंपरा है। 1992 से ऑनलाइन ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए विजिट करें www.kalpatarumulti.com। हमारी विशेषता है कंफर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल ब्रोकरेज। VG Learning Destination with knowledge partner Grant Thornton presents the CPA program, the highest US accounting qualification. Content provider Becker's US, live online and recorded classes. Contact CPA at cpaclassroom.com. लाइफ में इससे आगे बढ़ना है तो जीरो से शुरू करो। एंजल ब्रोकिंग का नया आई ट्रेड प्राइम प्लान चुनो। डिलीवरी ट्रेड पर ऑर्डर ब्रोकरेज चार्ज है 0 फॉर लाइफ टाइम। फिर चाहे ट्रेड छोटा हो या बड़ा, रफ्तार बढ़ाओ, आई ट्रेड प्राइम पर आओ। एंजल ब्रोकिंग, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अच्छा, अब समय ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी की कॉल दोनों ही स्टॉक्स पे आई हुई है। सेठी साहब सुन रहे होंगे तो सॉरी, बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जेएसपीएल होल्ड है 200 के लक्ष्य के साथ। लाइकवाइज शैल्बी भी सेठी फिनमार्ट का कॉल है कि होल्ड करके चले और यहां पे 95 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ हासिल हो जाएंगे। इस नोट पर आज के न्यू ईयर कंपनी में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हेमंत और वीरू होंगे आपके साथ आखिरी सौदा में। नमस्कार।